आज की वीडियो में बताऊंगा जो किसान टॉर्च होती है उसको जो वायर टूट जाता है तो उसका अंदर से वायरिंग कैसे किया जाता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं इस टॉर्च को मैंने एकदम सही कर दिया और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी और क्यों ये जो चार्ज होने के बाद भी लाइट ग्लो नहीं कर रही थी या और कोई प्रॉब्लम थी, तो वो इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लाइट लगाया तो इसका एलईडी है वो ब्लिंक करा, हालांकि ब्लिंक नहीं करा, कैमरे की वजह से ब्लिंक करा। ये लाइट अपनी जगह स्टेबल है। तो कुछ इस तरीके से इसमें सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं। अगर ट्रांसफार्मर में लाइट आउटपुट नहीं दे रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं जैसे ही इसमें वायर है वो कनेक्ट करता हूँ तो जो वोल्टेज आउटपुट निकल के आता है वो 9.49 या 48 कुछ आता है, क्योंकि 6 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। ये ट्रांसफार्मर लाइट मतलब बैटरी को अच्छे से चार्ज तो कर रहा है, लेकिन बैटरी तक इसके वायर भी पहुँचने चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो डायोड है, दोनों डायोड को मिला करके एक प्लस बनाया गया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से खांचे बनाए गए जिसमें वायर को डायरेक्टली फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग करना नहीं होता, ना ही इसमें कोई टेप लगाना होता है। लेकिन मैं इसमें वो सब काम करूँगा, टेप भी लगाऊंगा और अच्छे से पैक भी करूँगा। यहाँ पर दो वायर ले लेता हूँ, ये वायर मैं मजबूत लूँगा, कच्चे वायर लेता हूँ तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। जो कि आपको पता है, इसकी पहले भी बैटरी नीचे टूट गई थी क्योंकि कच्चे वायर थे। कच्चे वायर रहेंगे तो बैटरी पीछे से निकल जाती है और फिर गिरती है तो टूट जाती है। इस बैटरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस बार मैं वायर जो लगा रहा हूँ वो 2 mm के मोटे वायर लगा रहा हूँ, ताकि अब ये बैटरी पीछे फिसले भी तो गिरे नहीं। और अंदर से भी इसको सोल्डरिंग आयरन से अच्छे से पैक कर दूंगा तो निकलने का चांसेस नहीं है। और फिर भी रहेगा तो पीछे इसमें एक वायर लगा दूंगा तो पीछे से बैटरी निकलेगी भी नहीं। बैटरी लगाने के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, ऊपर आपको दो होल दिखेंगे, तो एक साइड से एक वायर निकाल देंगे, एक साइड से एक वायर निकाल देंगे। इस तरीके से यहाँ से पीछे से जो बैटरी का वायर है वो आगे निकाल लेंगे, क्योंकि हमको कनेक्शन आगे करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो, बैटरी को फिक्स कर दिया, इसके दो वायर है वो हमें सामने मिल चुके हैं। और अब बारी आती है इसकी वायरिंग करने की। तो वायरिंग के लिए अगर आपने यहाँ तक ना समझ में आए तो फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको पेपर पर लिख के अच्छे से समझा दूंगा किस तरीके से वायरिंग की जाती है इसकी। यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वायरिंग इसकी कैसे की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो डायोड है, यहाँ से हमें मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसके दोनों साइड से हरे हरे वायर निकलते हैं ना, उसमें दो डायोड लगाने के बाद उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि डायोड काम है दिशा को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करना, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ये सारा काम डायोड ही करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने जो लाल तार है मतलब जो पॉजिटिव के है वो वायर आपस में जोड़ दिए, एक बैटरी का जोड़ दिया, एक जो स्विच बटन है इसके बीच में वायर होता है उसको यहाँ पर जोड़ दिया, जहाँ पर डायोड के दो डायोड लगे हुए हैं उसके आगे वाले सिरे में। और अब हमारी आती है नेगेटिव जो माइनस का वायर है वो लगाने की। तो उसको मैं लगा देता हूँ जहाँ पर नेगेटिव का पूरा जाल है, जो ब्लैक ब्लैक वायर है उस जगह पे। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसमें टेस्ट करने से पहले मैं पहले ही बोला था यहाँ पर सोल्डरिंग जरूर करना होगा। सोल्डरिंग करूँगा तो अब बैटरी पीछे निकलेगी भी, तो यहाँ पर इतने सारे तारों गुच्छे में फंसी हुई रहेगी तो वो बैटरी निकल कर जाएगी भी नहीं। और इसको अच्छे से मैं यहाँ पर जो क्लिप है इसका लगा करके और अच्छे से पैक भी कर दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर टेप और लगा दूंगा। टेप लगाने के बाद ये जो पैकिंग है ये अच्छे से काम कर जाएगी। उसके बाद इस पैकिंग का निकलने का चांसेस एकदम कम हो जाएगा और बाद में ये मजबूत भी हो जाएगा। इसका देखो जो सप्लाई का पिन है वो टूट गया है, लेकिन इसको भी फेविक्विक से चिपका के हम मजबूत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका मैं सप्लाई देता हूँ तो आप देख पाएंगे इसमें एलईडी ग्लो कर रही है। और अब इसकी जो लाइट है वो जल रही है नहीं जल रही है वो हम इसको बटन ऑन ऑफ करने के बाद चेक करेंगे। उससे पहले मैं इसमें वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। सप्लाई के टाइम पहले 9 वोल्ट कुछ था, लेकिन अब अगर बैटरी को चार्ज करिए तो वोल्टेज ड्रॉप होने चाहिए, जैसे 8 वोल्ट दिखा रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप होते रहेंगे जब तक 6.5 या 7 वोल्ट बैटरी चार्ज नहीं हो जाती। इस हिसाब से ये इसका चार्जिंग का जो सर्किट है वो काम करता है। जैसे लाइट बंद करता हूँ तो यहाँ पर देखो 6.61 वोल्टेज बैटरी के शो हो रहे हैं, मतलब बैटरी तो इसकी चार्ज है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसके वायर टूट गए थे। वायरिंग में पूरा वीडियो देखोगे ना एंड तक तो आप वायरिंग भी आराम से घर पे कर सकते हो, वायरिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो दो वायर थे उसमें अच्छे से टेपिंग लगा देता हूँ और जो इसकी क्लिप है उसमें फिक्स कर देता हूँ। अब यहाँ से पहली बात तो टेप लगाने के बाद वायर मोटा हो गया तो बाहर निकलेगा भी नहीं, और निकलेगा भी तो आगे भी 4-5 तार है उसमें फंस जाएगा। यहाँ पर देखो बीच वाला तार है उसको मैंने पॉजिटिव में लगाया और एक एक वायर दोनों एलईडी का या पीछे वाला लाइट है उसका है, तो वो भी ग्लो कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। तो अब इस ट्रांसफार्मर है उसको अंदर फिक्स कर देंगे। कोई इसमें खांचे बने हुए हैं तो उस खांचे के हिसाब से हमको ट्रांसफार्मर फिक्स करना है।
और उसके बाद इसका जो बाहर का एलईडी का बॉडी कवर है उसमें भी खांचे बने हुए हैं, तो खांचे को दे करके उसमें फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक बार हमको और टेस्ट करना होता है। कई बार क्या होता है फिक्स करने के टाइम तार टूट जाता है तो बैटरी काम नहीं करती। यहाँ पर पीछे मैं एक एल्यूमिनियम का वायर ले लेता हूँ, जिसको बैटरी के पीछे कुछ इस तरीके से पैक कर देता हूँ, क्योंकि अब ये बैटरी निकलने का चांस और भी कम हो गया। मैंने 2 जगह से इसको मजबूत कर दिया, तो अब ये बैटरी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। ज़्यादातर बैटरी में यही होता है, पीछे का जो कवर होता है वो टूट जाता है जल्दी से, क्योंकि थोड़ी सी बैटरी गिरती है तो कवर बहुत हल्का होता है, लो क्वालिटी का होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो अब वायर लगा दिया तो बैटरी पीछे नहीं निकलेगी इसकी। और बाकी इसका जो टेस्टिंग है वो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं अच्छे से इसको दबा के चेक कर लेता हूँ कि अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप बैटरी को सही कर सकते हो। अब बात करते हैं थ्योरी की। मैं पेपर पर आपको समझाऊंगा कि इसमें बैटरी में शुरू में होता क्या क्या है। एक ट्रांसफार्मर है जिसको मैंने आपको अंदर से दिखाया, जिसमें 2 हरे तार हैं, दोनों में डायोड लगा करके उसका पॉजिटिव बनाया गया है। तो ये ट्रांसफार्मर जो कि एसी का तार डायरेक्ट आता है, जिधर 2 तार होते हैं उधर एसी का सप्लाई आता है, और जिधर 3 तार होते हैं उधर हमको तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई बनानी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक एक डायोड लगा रहता है, जो कि मैं इसमें बना करके आपको दिखा देता हूँ। डायोड का काम है सप्लाई को एक साइड में एक सही दिशा में ट्रांसफ़र करना। तो दोनों को यहाँ पर मिलाया गया और ये हो गया पॉजिटिव, और जो बीच में वायर है वो होता है नेगेटिव, तो उसको भी बाहर निकाल देता हूँ और उसका नेगेटिव हो गया। ये दोनों तारों को आपको डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। जब ये 2 तार आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए तो इनको बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। एलईडी का कनेक्शन वो बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला दिया और नेगेटिव को नेगेटिव मिला दिया, तो अब बैटरी चार्ज होती रहेगी। यहाँ पर बीच में एलईडी नहीं लगेगा, अगर लगाना होगा तो आप रजिस्टर लगा के एलईडी भी लगा सकते हो, जिससे पता चले कि ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई वो बैटरी में जा रही है या नहीं जा रही है। वो अगर आपको ज़रूरत होगी तो कॉमेंट कर देना, वो भी मैं बनाना बता दूंगा कि एलईडी किस तरीके से बनाई जाती है। कई बार क्या होता है इसके अंदर की एलईडी भी फ्यूज हो जाती है, तो उसका भी इसी तरीके से जो सप्लाई है वो बना करके आप काम में ले सकते हो। वैसे मेरा वीडियो देखते हो तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि एलईडी है वो 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 5 वोल्ट की किस तरीके से बनाई जाती है, कितना जो रजिस्टर है वो लगाना होता है। यहाँ पर देखो एक तो सामने वाली फोकस लाइट है उसका एलईडी बना दिया हूँ मैं, एक बैटरी के साइड में जो एलईडी होती है उसका चिन्ह लगा दिया हूँ मैं, और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह मैं कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर पता रहे कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। ऐसे भी आपको नहीं पता तो लाल तार होता है वो प्लस का होता है, जो ब्लैक तार होता है वो माइनस का होता है। यहाँ पर हम स्विच बटन बना देता हूँ मैं एक, जो कि स्विचिंग का काम करता है, कौन सा बल्ब जलाना है कौन सा नहीं जलाना है, या बीच में स्टॉप रखना है तो स्टॉप भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्विच बटन बना दिया, एलईडी बना दी, और साइड में जो बैटरी के साइड में एलईडी होती है वो भी बनाती है। अब बैटरी से हमको कनेक्शन देना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव है वो जो स्विच बटन है उसके सेंटर वाले में, जो बीच वाला है उसमें कनेक्शन कर देना है, जो पॉजिटिव का है। और इसके जो बाकी 2 टर्मिनल बचते हैं उसका एक एलईडी में पॉजिटिव लगा देना है और दूसरा एलईडी में भी पॉजिटिव में कनेक्शन कर देना है। अब बात आती है नेगेटिव की। तो नेगेटिव में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। नेगेटिव को वायर में कोई बटन नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है। एक तार इसमें जोड़ देना है और एक तार आगे वाली जो एलईडी है फोकस एलईडी है उसमें जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारा एलईडी बनकर तैयार हो गया और ये अच्छे से काम भी करता है। वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको कुछ पूछना हो, और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।